ओके जी, हमने फिनिश किया था। अगर हम देखें कि व्हाट अबाउट योर फादर, द मैन ये बोलता है। तो रईना आगे से उसको कहती है कि ही इज अवे एट स्लोवेनिया fighting for his country. I answer for your safety. There is my hand in pledge of it. Will that reassure you? She offers him her hand. तो यहाँ पर अब वो बताती है अपने बाप के बारे में कि वो जो है स्लोवेनिया में अपने मुल्क की तरफ से जो है वो लड़ रहा है और प्राउडली वो ये बात कर रही है। और प्राउडली वो बात करती है कि जो यहाँ पर हमें ये चीज़ नज़र आती है कि वॉर को वो नोबल और हीरोइक शो समझती है। और आई आंसर फॉर योर सेफ्टी, देयर इज माई हैंड इन प्लेज ऑफ इट। और शी अश्योर्स द सोल्जर ऑफ प्रोटेक्शन and offers her hand as a formal promise that she will keep him protected. और इवन की she offers him her hand. और will that assure you भी कहती है वो। तो she expects her gesture to calm him, to feel protected. The man looking dubiously at his hand, at his own hand, वो dubious होता है जब आप क्लियर नहीं होते कि what you have to do, या आप शक कर रहे होते हैं। तो वो अपने हाथ पे वो is dubious about his hand। और वो कहता है better not touch my hand dear young lady, I must have a wash first। और क्योंकि वो इतनी सिविलाइजेशन की बातें और कल्चर्ड लोगों की बातें सुन रहा था, तो वो जो है वो यहाँ पर ह्यूमरसली, ये भी ह्यूमरस है सिचुएशन, ह्यूमर स्टिल कंटिन्यूड है। वो ह्यूमरसली रिफ्यूज कर देता है कि मेरे हाथ को जो है वो आप टच ना करें। और ही शोज कंसर्न फॉर क्लैनलीनेस रादर देन रोमांस, कि वो पहले चाहता है कि उसके हाथ जो है वो अपने धो ले। रईना टच्ड, वो इस चीज़ के ऊपर ना बड़ी इम्प्रेस हो जाती है कि यार ये कितना सिविलाइज्ड और कल्चर्ड है कि इसको पता है कि एक लेडी के साथ हाथ मिलाना है तो आपके हाथ साफ होने चाहिए। तो वो कहती है दैट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू, आई सी दैट यू आर जेंटलमैन। देखा, तो वो कहती है कि तुम तो जेंटलमैन लगते हो, क्योंकि ये बड़ी जेंटलनेस है क्लैनलीनेस का ख्याल रखना। तो बेसिकली जो है वो यहाँ पर जो है वो इंटरप्रेट करती है जो उसने प्रैक्टिकल रिमार्क्स दिए हैं एज रिफाइंड बिहेवियर, कि ये तो बड़ा रिफाइंड है, बड़ा सिविलाइज्ड है, बड़ा कल्चर्ड है। और द मैन जो है वो पजल्ड हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है ई क्वेश्चन में। और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि इस तरह का वो रिएक्शन देगी। ठीक है, वो इतनी टच्ड हो जाएगी, इतनी इम्प्रेस हो जाएगी। तो वो जो है अ, उसके जो एग्जेजरेटेड रिएक्शन है उससे वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आगे वो फिर जो है वो अपनी नेचर, जो वो प्राइड जो ले रही है, वो बार बार प्राउडली जो बात करती है, वो कहती है, रईना कहती है, यू मस्ट नॉट थिंक आई एम सरप्राइज्ड। Bulgarians of a really good standing, people in our position, wash their hands nearly every day. So you see, I can appreciate your delicacy. You may take my hand. She offers it again. अब वो जो है फिर देखें अपनी नाइविटी दिखाती है। और वो उसको कहती है कि डोंट थिंक कि मैं तुम्हारे इस रवैये पे सरप्राइज्ड हो गई हूँ। ये हमारे लिए कॉमन चीज़ है, ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। जो हमारे स्टेटस के लोग हैं, जो हमारी पोजीशन के लोग हैं, वो तकरीबन रोज़ाना जो है अपने हाथ जो है वो धोते हैं। लेकिन फिर भी तुम्हारी डेलिकेसी जो है उसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ, और तुम मेरा हाथ जो है वो पकड़ सकते हो। ट्रेडिशन है कि आप जो है ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए यू
आप जो है वो हाथ पकड़ दें। तो रईना जो है यहाँ पर फिर सोफिस्टिकेटेड होने की कोशिश कर रही है, और अनइंटेंशनली फिर वही बात है कि नाइव और कॉमिक नजर आती है कि ये कहना कि जी हमारी स्टेटस के लोग जो हैं दे वॉश देयर हैंड्स नियरली बाय एवरी डे, तो मतलब ये रिडिकुलस है और मतलब फनी है। तो द मैन कहता है किसिंग इट विद हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, or thanks, gracious young lady. I feel safe at last. And now, would you mind breaking the news to your mother? I had better not stay here secretly longer than is necessary. और वो काम हो जाता है, सेटिस्फेक्शन उसको हो जाती है कि यार ये जो है अब मैं सेफ हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। और फिर वो उसको ग्रेशियस लेडी का वर्ड यूज़ करता है उसको, कि आप जो हैं वो बहुत ही ग्रेशियस हैं। और यहाँ पर जो है बड़े पोलाइट वे में बात करता है, लेकिन ये भी लाइटली आयरॉनिक है। और फिर वो कहता है कि प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाता है कि इस रूम में उसके लिए उसकी माँ को इन्फॉर्म किए बगैर जो है उसका रूम में स्टे करना जो है वो अनसिविलाइज्ड है। तो वो फ़ौरन से ये सजेस्ट करता है कि हमें मुझे ऑनेस्टी के साथ यहाँ पे रहना चाहिए, मुझे सीक्रेटली नहीं रहना चाहिए, मुझे सीक्रेसी के साथ यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। इस चीज़ को जो है अब इसको रिवील कर देना चाहिए। योर मदर शुड नो इट। फिर वो कहते हैं कि जी इफ़ यू विल, रईना कहती है इफ़ यू विल बी सो गुड एज टू कीप परफेक्टली स्टिल वाइल्स्ट आई एम अवे। तो वो उसको उसकी बात को पे अग्री करती है, और वो कहती है कि अगर तुम जो है कोई सिविलाइज तरीके से यहाँ पे बिहेव करो और यहाँ पे आराम से बैठे रहो, तो मैं ये कर सकती हूँ। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो इस वक्त अंडर कंट्रोल नज़र आती है, और रईना भी कॉन्फिडेंट है कि कोई जो है अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग यहाँ पे नहीं होगी। और जो मैन है वो कहते हैं सर्टेनली, ही सिट्स डाउन ऑन द ऑटोमन, आराम से ऑटोमन पे बैठ जाता है और उसको अश्योर करता है कि जी बिल्कुल ऐसे ही है। और वो ओबीडियंटली जो है वो उसकी बात से अग्री करता है, ओबीडियंस शो कर रहा है यहाँ पे। यू आर नॉट गोइंग अस्लीप आर यू? द मैन सर्टेनली। और फिर आगे जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन है, डिस्क्रिप्शन है। Raina goes to the bed and wraps herself in the fur cloak. His eyes close. She goes to the door, turning for a last look at him. She sees that he's dropping off to sleep. कि वो जो है तकरीबन तकरीबन सोने वाला है, नींद में इतना जो है वो नींद उस पर इतनी गालिब आ चुकी है। तो रईना एट द डोर कहती है यू आर नॉट गोइंग अस्लीप आर यू? उसे क्वेश्चन करती है कि तुम जो है सोओगे नहीं, ये ना हो मैं जाऊं और तुम सो जाओ। तो उसे कंफर्म करती है। ही murmurs inarticulately. She runs to him and shakes him. Do you hear? Wake up. Are you feeling asleep? तो वो मर्मर कर रहा है, जैसे आप देखें हम भी जब नींद हम पे इतनी गालिब हो जाए तो हम भी जो है प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पाते। तो वो जो है वो इस वक्त ब्लंटली जो है वो इसी तरह की सिचुएशन में है। मैन कहता है ई फॉलिंग असली ओ क्वेश्चन ओ नो नॉट द लीस्ट इन द वर्ल्ड आई वॉज ओनली थिंकिंग इट्स ऑल राइट आई एम वाइड अवेक। रियलिटी से हटके बात कर रहा है। रियलिटी ये है कि वो बुरी तरह से जो है वो थका हुआ है, और उसकी एक ही प्रायोरिटी है कि वो किसी तरह से सो जाए। लेकिन वो उसको अश्योर करा रहा है कि भाई मैं तो अभी नहीं सो रहा हूँ, और तुम जो है वो जा सकती हो। और मैं जो हूँ यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और क्योंकि मैं सोल्जर हूँ और मैं अलर्ट, सोल्जर का काम है कि वो अलर्ट रहता है जब वो डेंजर में होता है। तो उसके बाद जो है जी रईना स्वेयरली कहती है विल यू प्लीज स्टैंड अप व्हाइल आई एम अवे? वो कहती है कि क्या तुम खड़े रहोगे? ही राइजेज रिलक्टेंटली, और फौरन से जो है वो खड़ा हो जाता है। ऑल द टाइम माइंड। और जो है वो डिसोरिएंट जो है बेसिकली वो उसकी बात को फौरन से अमल करता है। राइना लुक्स डाउटफुली एट हिम, ही स्माइल्स वीकली। शी गोज रिलक्टेंटली, टर्निंग अगेन एट द डोर एंड ऑलमोस्ट कैचिंग हिम इन द एक्ट ऑफ yawning शी गोज आउट। और राइना लेकिन डाउट कर रही है। वो हल्की स्माइल तो दे रहा है ताकि वो सेटिस्फाइड रहे,
और वो हिचकिचाती हुई जो है वहां से निकलती है, और अभी भी वो बार बार मुड़ मुड़ के देख रही है कि कहीं ये सो ना जाए, और वो जब दरवाजे पे पहुंचती है तो वो स्टिल यॉन कर रहा होता है। ठीक है। सो जो मैन है ड्राउजली, बहुत ज्यादा जो है वो ड्राउजी है, स्लीप 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 स्लीप, और वो सो जाता है। द वर्ड्स ट्रेल ऑफ इनटू अ मर्मर, ही वेक्स अगेन विद अ शॉक ऑन द पॉइंट ऑफ फॉलिंग। जब वो गिरने वाला होता है तो वो एकदम से शॉक से जागता है। वेयर एम आई, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो, वेयर एम आई। और वो इतना परेशान हो जाता है एकदम से कि उसको ये भी याद नहीं कि वो कहाँ पर है। मस्ट कीप अवेक, और वो अपने आप को रियलाइज कराने की कोशिश करता है कि भाई उसे किसी तरह भी अपने आप को सोने से मना रखना है, उससे अपने आप को जागते रखना है। नथिंग कीप्स मी अवेक एक्सेप्ट डेंजर। वो कहता है खौफ के अलावा कोई भी चीज़ इस वक्त ऐसी नहीं है, खतरे के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे जगा सके। रिमेंबर दैट इंटेंटली, अपने आप से बात कर रहा है। डेंजर 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 ट्रेलिंग ऑफ अगेन अनदर शॉक, वेयर इज डेंजर। फिर वो एकदम से उठता है। मस्ट फाइंड इट, ही स्टार्ट्स ऑफ वेगली अराउंड द रूम इन सर्च ऑफ इट, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। वो कह रहा है मैं किस चीज़ की तलाश कर रहा हूँ। अब नींद मतलब वो अपने हवास में अब नहीं है। स्लीप, danger, don't know. He stumbles against the bed. Ah, yes, now I know. All right, now I'm to go to bed, but not to sleep. कहता है मैं बेड पे चला जाऊंगा लेकिन मैंने सोना नहीं है। Be sure not to sleep because of danger. अपने आप को रिलैक्स करा रहा है कि भाई खो खतरे की वजह से मैंने जो है वो सोना नहीं है। Not to lie down either. Only sit down. लेटना भी नहीं है बल्कि सिर्फ बैठे रहना है। He sits on the bed. A blissful expression comes into his face. Ah, with a happy sigh, he sinks back at full length, lifts his boots into the bed with a final effort, and falls fast asleep instantly. और वो अब नींद के आगे जो है वो बेबस हो जाता है, और वो जनाब सो जाता है, जिससे वो उसको रईना ने मना किया था कि भाई सोना नहीं है। तो ये पैसेज जो है आप देखें, ये जो कॉन्वर्सेशन है कंटिन्यूटी ही है, लेकिन यहाँ पर आप देखें हमें नज़र आता है कि यहाँ पर हमें एज सच उस तरह से जो है वो सोशल स्टेटस का थोड़ा सा टच हमें शुरू का नज़र आता है, जब वो आयरॉनिकल है कि जब ब्लंटली कहता है आई मस्ट हैव अ वॉश फर्स्ट। और वहाँ पर जो है ये आयरॉनिकल है कि उसकी ज़िंदगी और मौत का मसला है वहाँ पर। वो लाइफ और डेथ सिचुएशन में है, लेकिन वो किस चीज़ को फोकस कर रहा है, किस चीज़ के बारे में वरिड है। वो क्लैनलीनेस के बारे में वरिड है कि सिविलाइज उसने अपने आप को वहाँ पे कल्चर्ड शो करना है। फिर वहाँ पे जो बल्गारियंस वॉश देयर हैंड्स नियरली बाय एवरी डे, जो है ये भी आयरॉनिकल है कि राइना जो है वो शी इज ट्राइंग टू साउंड रिफाइंड बट साउंड्स रिडिकुलस। ठीक है, रिफाइंड बनने की कोशिश तो कर रही है वो, लेकिन वो बेसिकली वहाँ पे रिडिकुलस नजर आती है। उसके ऊपर हंसने को हमें दिल करता है। हम कहते हैं कि हाँ बेवकूफ़ है, ये कोई बात है बताने वाली कि हम तो हाथ धोते हैं, ये तो नॉर्मल हाइजीन है कि आपको हाथ धोने हैं। इसी तरह आप देखें ह्यूमर क्रिएट होता हुआ नजर आता है हमें जगह जगह पे, स्पेशली जब वो ई कहता है क्वेश्चन में, और उसकी कंफ्यूजन जो है वो बेसिकली रईना की ड्रामेटिक टोन को से के साथ कंपेयर होती हुई नजर आती है। फिर देखें स्लीप स्लीप डेंजर। ठीक है, और ये भी जो ऑब्वियसली जब आप ड्रामा देखें तो शायद आपको ज़्यादा फीलिंग क्रिएट हो कि उसकी जो स्लीपी मटरिंग है इट इज़ क्रिएटिंग कॉमिक अफेक्ट। फिर आप देखें यहाँ पे रिपीटिशन है बार बार, स्लीप 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 डेंजर डेंजर डेंजर। तो ये भी एक टेक्निक होती है, राइटर जो होता है वो एक ही वर्ड को बार बार यूज करता है एक इम्पैक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर हमें रिपीटिशन ये बता रही है कि ही इज ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू स्टे अवेक एंड हिज फेडिंग कॉन्शियसनेस। लेकिन एंड में क्या होता है कि वो नाकाम होता है इस काम में, कामयाबी उसको हासिल नहीं होती, आखिर में उसको नींद आ ही जाती है और वो सो जाता है। फिर देखें यहाँ पर थ्रू आउट पूरे एक्ट में आपको नज़र आ रहा है कि हमें कंट्रास्ट नज़र आता है रईना और सोल्जर के दरमियान। रईना जो है वो रोमांटिक व्यूज़ रखती है, रोमांटिक बिहेवियर है, नाइव है, रिडिकुलस है, उसकी रोमांटिक टोन है। और यहाँ जैसे वो कहता है कि फाइटिंग फॉर हिज कंट्री, कि वो बड़े प्राउडली बताते हैं कि अपने मुल्क के लिए वो ही इज फाइटिंग। और जो सोल्जर है वो रियलिस्ट है, रियलिज्म का हर जगह नजर आता है।
और वो उसका यहाँ पे रियलिज्म क्या है कि नथिंग कीप्स मी अवेक एक्सेप्ट डेंजर। वो कहता है डेंजर, खतरे के अलावा कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझे जगा सके। ठीक है। सो इसमें जो है हमें नज़र आता है कि दोनों जो हैं ऑपोजिट पोल्स पे खड़े नज़र आते हैं। वो नाइव है, रिडिकुलस रिडिकुलस है, एग्जेजरेट करती हुई नज़र आती है चीज़ों को, प्राइड लेती हुई नज़र आती है बिल्कुल पेटी चीज़ों के ऊपर। जबकि दूसरी तरफ जो है सोल्जर जो है वो बड़ा रियलिस्टिक है। वो कहता है डेंजर, अगर कोई ख़तरा होगा तो उसकी वजह से तो मैं जाग सकता हूँ, अदरवाइज कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो मुझे सोने से रोक सके। फिर यहाँ पे सटायर है, हमें सरकास्टिक टोन भी नज़र आती है जब वो कहती है यू आर अ जेंटलमैन। बेसिकली शॉ जो है मॉक करता हुआ नज़र आता है जेंटिलिटी एंड क्लास के शैलो आइडियाज़ को। ठीक है। जब वो कहती है यू आर अ जेंटलमैन, क्योंकि वो कह रहा है जी मुझे पहले हाथ धोने चाहिए। ठीक है। अब क्रिटिकली अगर इसको आप एनालाइज करोगे तो आप ये बताओगे कि जी ये जो कॉन्वर्सेशन है इसमें इट इज़ हाईलाइटिंग जॉर्ज बर्नर्ड शॉज क्रिटिक ऑफ रोमांटिसिज्म एंड सोशल प्रिटेंशंस। हम चीज़ों को प्रिटेंड करते हैं through sharp contrast and irony. Or Raina represents an idealized view of war and class, evident in her admiration for heroic fighting and her exaggerated notion of refinement, while the soldier embodies realism, exposing war as physically exhausting rather than glorious, or his concern with basic needs like sleep and cleanliness undermines traditional heroic ideals, and his repeated murmuring about danger reflects the psychological strain of warfare. ठीक है कि you are in psychological stress when you are in war. ठीक है। So Shaw uses humor and irony, especially in Raina's naive statements about gentility. Or why he does that? He uses humor and irony to satirize upper class attitudes and blind patriotism. So ultimately, the soldier's inability to stay awake symbolizes the triumph of humor, or triumph of human reality over artificial ideals. देखो उसकी उसको नींद आई हुई है और वो सो जाता है। तो वहां पर अगर वो हीरोइक हम दिखाएं तो कहें जी नहीं जी वो तो जाग रहा है, 80-90 घंटे हो गए जाग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, रियलिटी नहीं है। सो ये जो है इट इन्फोर्सेस शोज मैसेज दैट ट्रुथ लाइज इन प्रैक्टिकलिटी, नॉट इन रोमांटिक इल्यूजन्स। उसकी नींद जो है वो उस पर हावी हो जाती है और उससे ये नज़र आता है कि इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। जब इंसान थका हुआ होता है और बहुत अरसे तक सोया हुआ नहीं होता तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो सो जाए, और वो यहाँ पे सो जाता है। वो हीरोइक सुपरमैन नहीं हमें दिखाया गया, वो एक नॉर्मल इंसान दिखाया गया। अगर हम ये देखें कि यहाँ पर अगर आप कंक्लूड करते हैं तो हम कहेंगे कि जो द एक्सट्रैक्ट जो है, ये जो पैसेज है, ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबल आपको पूरा ये पैसेज भी सकता है और ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपको एक छोटा सा पैराग्राफ इसमें से दे दिया जाए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्वर्सेशन के लिंक्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बात कहाँ हुई, इससे पहले क्या बात हुई थी, इसके बाद क्या बात हुई थी, क्योंकि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन आपको मिड में हर हाल में आना ही आना है। So, combining comedy, irony, and realism, Shaw challenges false ideals about war and class. आप देखें यहाँ पे क्लास सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म नज़र आ रहा है हमें पिछले 2-3 लेक्चर्स के अंदर, जो पिछले हमने 3-4-5 पेजेस पढ़े हैं वहाँ पर अब वॉर इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, वॉर का क्रिटिसिज्म कम नज़र आ रहा है, लेकिन क्लास सिस्टम, छोटी छोटी बातों पे प्राइड लेना और उसको एग्जिजरेट करना, उस पर जो है अपने आप को बहुत ही कल्चर सिविलाइज समझना, ये चीज़ हमारी ज़्यादा पिछले 2 लेक्चर्स में हमें नज़र आ रही है। लास्ट लेक्चर में भी प्रोमिनेंट थी, उससे पिछले में भी और इसमें भी अब हमें नज़र आ रही है। सोशल क्लास, अगर आपको सोशल क्लास के क्रिटिसिज्म पे क्वेश्चन आए तो फिर ये वाले जो 2-3 लेक्चर्स हैं यहाँ पे आपको सोशल क्लास का क्रिटिसिज्म नज़र आता है। आप कोट करेंगे ये सारा कुछ।
So through Raina and the Soldier, George Bernard Shaw contrasts illusion with ILLUSION with reality. And by doing this, he makes the scene both humorous and deeply meaningful. तो यहाँ पर हम इंशाल्लाह ये दूसरा लेक्चर भी अपना फिनिश करते हैं आज का। और वैसे ये आपका लेक्चर नंबर 11, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ये लेक्चर नंबर 11 हो जाता है। ठीक है जी। सो होपफुली यू विल अंडरस्टैंड इट एंड यू विल मेक नोट्स ऑफ इट। अल्लाह हाफिज़।